नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बावल सर में आपका फिर से एक बार स्वागत अभिनंदन है। देखो दोस्तों, अपनी 3 क्लास हो चुकी है। आज ये 4th क्लास है। पहली क्लास के अंदर अपन ने विद्युत धारा का जो चैप्टर चल रहा है उसके बारे में बताया था। विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत धारा, उसके बाद में आवेश के बारे में जाना था, विभव और विभवांतर के बारे में जाना था। दूसरी क्लास रही थी अपनी पूरी क्लास ओम के नियम पे रही थी। जो ओम का नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम से आगे जो आज का जो नया टॉपिक चलेगा प्रतिरोधों का संयोजन, और वो भी आने वाले काम की चीज है ओम की। उसके बाद में जो क्लास रही तीसरी अपनी कल की, वो कल प्रतिरोधों के बारे में बताया था। प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन दोस्तों ये होता है दो प्रकार से। प्रति संयोजन का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। ठीक है, ये कितने प्रकार से अपने इनको जोड़ेंगे। पहले होता है ये दो प्रकार से जोड़ेंगे। एक होता है अपना श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है अपना समांतर क्रम संयोजन। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है ना, जैसे अपन एक रेलगाड़ी के जो एक डिब्बा है उसके साथ एक डिब्बा ऐसे जोड़ दिया, मतलब है ना। तो जैसे उसके साथ में एक प्रतिरोध के साथ एक प्रतिरोध, फिर एक प्रतिरोध के साथ एक प्रतिरोध को जोड़ना ही श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन श्रेणी क्रम संयोजन। ये होते हैं दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है अपना समांतर क्रम संयोजन। समांतर समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अपन बात करेंगे सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये अपने प्रतिरोध ले लिया सबसे पहले। ये मेरा प्रतिरोध है R1, ये मेरा प्रतिरोध है R2, ठीक है, और ये मैंने ले लिया R3। मैंने प्रतिरोध ले लिया R1, प्रतिरोध ले लिया R2 और ये ले लिया मैंने R3। इसको सिरा में फर्स्ट बोल दूंगा, इसका R1 का, इसका मैं दूसरा सिरा बोल दूंगा। R2 का ये मैं पहला सिरा बोल दूंगा और R2 का ये मैं दूसरा सिरा बोल दूंगा, और इसको मैं पहला सिरा बोल दूंगा, इसको मैं दूसरा सिरा बोल दूंगा। अब देखो आगे श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। कि श्रेणी क्रम संयोजन होता है जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा हो, तथा जब दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा होना, ये अपना क्या होगा, श्रेणी क्रम कहलाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा होना, तथा इसी प्रकार दूसरे
दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के साथ दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा होना, पहले सिरे के साथ जुड़ा होना श्रेणी क्रम होगा। ठीक है, देखो श्रेणी क्रम संयोजन, ये अपन ने प्रतिरोध ले लिए, ये ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा होना, तथा ये दूसरा प्रतिरोध है तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा होना, ये अपना श्रेणी क्रम होगा। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से नोट डाउन करो। देखो दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं इस श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये मैंने क्या, ये 3 प्रतिरोध है। ठीक है, इस पूरे सर्किट के अंदर क्या हो रही है, आई धारा फ्लो हो रही है। ठीक है, इसका जो विभव है R1 का वो V1 है, इस R2 का V2 है और R3 का V3 है। इनमें सब में आई धारा समान रूप से बह रही है। ये मेरा एक समतुल्य क्या है, समतुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पर मैंने RS इसको इसलिए बोला है भाई, यहाँ R आ जाता, RS क्यों बोला, RS इसलिए बोला है, अपन बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम की, इसकी बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी को इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। ठीक है, सीरीज बोलेंगे। तो यहां से मैंने एस को ले लिया। ठीक है, और इसे RS से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। देखो आगे बात करते हैं इसके थोड़ी सी। तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, ओम का नियम लगाऊंगा। मैंने कल बताया था कि ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो पूरा ये है पूरा मामला, इसके अंदर ओम का नियम चलेगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर अगर ओम का नियम लगाऊं, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, V, इसके अंदर भी आई धारा फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट आई है, तो V इज इक्वल टू आई आर एस हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर एस। ठीक है, इसके बाद में मैं इसके अंदर ओम ने इसके अंदर क्या बताया था, जब अपन इसकी बात करते हैं इसकी, तो लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, 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 तो लिखूंगा V1 इज इक्वल टू, पहले V1 की बात करेंगे तो IR1। ठीक है, उसके बाद में अपन V2 की बात करेंगे तो IR2, फिर अपन V3 की बात करेंगे तो यहां आ जाएगा IR3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, V1 V2 और V3 को जोड़ देंगे इज इक्वल टू, ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। ठीक है, V1 का मान है मेरे पास IR1, V2 का मान है IR2, V3 का मान है IR3, और जो अपना V की वैल्यू है वो हो जाएगी दोस्तों यहां से IRS, क्या हो जाएगी,
आर एस। अब मैं क्या करूंगा, यहां देखना, यहां जो आई है इसके अंदर भी आई है और ये भी आई है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, इस आई को कॉमन ले लेंगे। तो यहां से मैंने आई को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में ये लिख दूंगा मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू IRS। ठीक है, ये आ गई। फिर इस आई से मैं इसको क्या कर दूंगा, काट दूंगा, ये मैंने काट दिया। फिर जो बचा वो लिख दूंगा, इस आर एस को इधर लेके आ जाऊंगा, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये अपना दोस्तों श्रेणी क्रम है। क्या है, ये अपना श्रेणी क्रम हो जाएगा। देखो एक बार फिर से, ये अपना अपन ने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिए, इस जगह अपन अगर 4 प्रतिरोध देते तो यहाँ पर R4 हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं, तो श्रेणी क्रम के अंदर जो धारा का मान समान होगा, विभव का मान अलग अलग होगा। ठीक है, फिर अपन ने इसके अंदर जो ओम का नियम लगाया, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू IRS। इसके बाद में इसको मैंने एस इसलिए बोला कि ऊपर श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं। इसके बाद में जो अपना ओम के नियम की बात करेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा V1 की जो वैल्यू होगी IR1, फिर V2 की IR2, V3 की IR3। फिर इनको तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद में ये लिख देंगे और आई से आई को काट देंगे, और इसके बाद में ये श्रेणी क्रम आ जाएगा। ये कौन सा क्रम हो जाएगा, ये अपना श्रेणी क्रम हो जाएगा। श्रेणी क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं इसको, अगर आपको यहां लिखना है, इसको अगर मैंने 10 ओम ले लिया, इसको अगर मैंने 20 ओम ले लिया, इसको अगर मैंने 30 ओम ले लिया। ठीक है, यहां फिर मैंने ले लिया 10 ओम, यहां ले लिया मैंने मान लो 20 ओम, यहां ले लिया मैंने 30 ओम। ये 10 ओम है, R2 का मान 20 ओम है, R3 का मान 30 ओम है। अगर अपन इसके अंदर रखते हैं भाई RS, इससे एक बढ़िया सी एक लाइन निकल के आएगी, इसका मान हो जाएगा 10, इसका 20, इसका 30, तो RS इज इक्वल टू हो जाएगा 60 ओम, 60 ओम। ठीक है, यहां से क्या है, जो अपना समतुल्य प्रतिरोध है, क्या है, जो अपना समतुल्य प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, इन तीनों प्रतिरोधों से क्या होगा, बड़ा होगा। जो समतुल्य प्रतिरोध है इन तीनों प्रतिरोधों से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर अपने को दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देखो, अगर इसको नोट कर लेना, अगर प्रतिरोध की मात्रा बनानी है, प्रतिरोध की मात्रा बढ़ानी है, तो इसको सदैव श्रेणी क्रम, इसको सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। उसके बाद में अपन इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार आता है। देखो दोस्तों, एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं।
ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, 5 ओम है, ये अपने श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको अपन 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। तो पहला प्रश्न है अपना कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। जो प्रत्येक प्रतिरोध है इसके अंदर अपन धारा का मान ज्ञात करेंगे। और दूसरा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपन श्रेणी क्रम में संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है, जो अपन आर का मान है वो निकालेंगे। ठीक है, तो आर का मान निकालेंगे, आर बराबर का R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चीज आ गई। R1 का मान कितना है अपने पास 3। ठीक है, इसके बाद में R2 का मान है 4 ओम। ठीक है, इसके बाद में R3 का मान है 5 ओम। इन तीनों को अपन काउंट करेंगे तो अपना आ जाएगा 12 ओम। कितना हो जाएगा 12 ओम। ये किसका मान है अपने पास, R का मान आ गया, तुल्य प्रतिरोध का मान अपने पास आ गया। अब अपने को प्रश्न में क्या बोला है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान। भाई धारा है तो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होगा, समान होगा। तो समान होगा तो अपन क्या करेंगे, धारा का मान निकाल लेंगे। धारा को अपन I से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, अब धारा का मान निकालेंगे तो V, हमने ओम के नियम में पढ़ा है कि V प्रोपोर्शनल टू IR, ये पढ़ा है। अपने को I का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हटेगा V इज इक्वल टू IR, तो I ले लेंगे इधर, तो V अपॉन R। ठीक है, हो जाएगा ये चीज ओम के नियम से। भाई फॉर्मूला था अपना ओम का कि ओम V इज इक्वल टू I। ठीक है, V वो धारा के समानुपाती होता है। इसको अपन हटाएंगे तो R लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो अपने को I का मान ज्ञात करना है तो V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, ये अपन देखते हैं आगे। तो इसको बोलेंगे V अपॉन R। अपने पास V की भी वैल्यू आ गई, R की भी वैल्यू है। भाई V की भी वैल्यू है और R की भी वैल्यू है। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है, अपन रखेंगे I इज इक्वल टू, V की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 वोल्ट की जो बैटरी है ये लिख देंगे, और R अपना 12, ये आ गया 12। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर आ जाएगा, धारा का मान आ जाएगा। इसके बाद में इसने बोला है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। इसके बाद इधर देखना आगे कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ये तो अपना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब अपन करेंगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है। तो अपन सबसे पहले V इज इक्वल टू V1, पहले V1 इज इक्वल टू IR1 की बात करेंगे। ठीक है, भाई V1 है तो V1 की ज्ञात करेंगे तो V1 I का मान कितना है, अपन समान चलेगा 0.5, और R का मान कितना होगा 3, तो 0.5 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका जो गुना करेंगे 0.5 को 3 से तो 1.5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब अपन करेंगे 4 ओम के लिए। इसके लिए तो V2 इज इक्वल टू IR2, तो V2 इज इक्वल टू I का मान समान रहेगा 0.5, 4 ओम की बात कर रहे हैं तो आ जाएगा 4। इसको अपन क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 2.0 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे V3 की बात करेंगे तो V3 इज इक्वल टू IR3, तो V3 इज इक्वल टू, फिर धारा का मान समान चलेगा 0.5, प्रतिरोध का मान हो जाएगा इसके अंदर 5। ठीक है, इसके बाद इसके लिए बात कर रहे हैं अपन तो हो जाएगा
इसको गुणा करेंगे तो 2.5 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5 वोल्ट हो जाएगा। देखो अपन ने इस प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं किया है। न्यूमेरिकल अगर आता है आपके तो उसकी लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन ने प्रश्न में दिया है 3, 4, 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। अपने को यहाँ देखना है सबसे पहले किस क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम अपन ने अभी पढ़ा है। तो इसके बाद में इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ये 6 वोल्ट की बैटरी से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो इसके अंदर इन्होंने 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर धारा का मान, ठीक है। दूसरा है प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर सिरों पर विभवांतर। तो पहले को अगर सॉल्व करेंगे तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आर की वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे तो इससे पहले आर इज इक्वल टू R1, R2, R3 तीनों को जोड़ेंगे तो 12 ओम आ जाएगा। फिर अपन धारा I का मान ज्ञात करेंगे। ये ओम के नियम से फॉर्मूला आते हैं। देखो दोस्तों ओम के 3 फॉर्मूले बनते हैं, 3 फॉर्मूले बनते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से 3 फॉर्मूले सूत्र कौन कौन से बनते हैं? देखो पहला होता है जैसे ये V प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई हो जाएगा। अगर अपने को सबसे पहले अगर मान लो R की वैल्यू फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है V की, क्या करनी है V की, अगर इसकी R की अपने को क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है, I की वैल्यू मान लो। तो अगर I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। ये I करंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में ये फॉर्मूले बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी तक आप नोट डाउन करो। इसके बाद में थोड़ा सा एक आगे न्यूमेरिकल करते हैं। देखो दोस्तों अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके आए हैं ओम के नियम पे आधारित। भाई ओम का नियम अपन क्या है भूले नहीं, तो इस एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल बोल रहा है यदि किसी चालक तार में 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित, 10 मिली, यहां इस चीज को याद रखना, 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर 2.5 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो अपने को चालक तार का क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी कि अपने को R की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। भाई R की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखो दोस्तों यहाँ फिर ओम के नियम आ गया। ओम के नियम में फिर क्या पूछा है, R पूछा है। अपन जानते हैं R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I आ जाएगा, V अपॉन I आ जाएगा। अपने पास V की वैल्यू है 2.5 वोल्ट और I की वैल्यू है 10 है, लेकिन इसके अंदर आगे बोल रहा है 10 मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर की मैंने कल एक बार वैल्यू बताई थी आपके शुरू वाले वीडियो में, वो हो जाएगी 10 की पावर माइनस की 3, 10 की पावर माइनस का 3। अब देखो दोस्तों R का यहाँ V की जगह पर लिख देंगे 2.5, I कितना है 10, लेकिन आगे कुछ बोल रहा है मिली एम्पियर। क्या बोल रहा है, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को अपन लिखेंगे 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 2.5, ठीक है, इसको क्या करूंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा, 10 की पावर माइनस 3 को ऊपर ले जाऊंगा। तो इसको 10 की पावर 3 बोल देंगे अपन, माइनस से प्लस में हो जाएगा, ठीक है। नीचे अपना 10 आ जाएगा। अपन क्या करेंगे, 10 की पावर 3 है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं आगे, इसको अपन आगे लिख सकते हैं 2.5 10 की पावर 3, यानी इसको अपन 1000 लिख सकते हैं। नीचे आया 10, 10 का 10, एक जीरो से जीरो उड़ा दिया, ठीक है। तो इस 2.5 को 100 से क्या करूंगा, गुणा करूंगा, ठीक है। बचा 2.5 इंटू 100 बच जाएगा। इसको अपन आगे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखो मान लो इस मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाया, नीचे क्या आया, पूरा सोल्व करते हैं। इस पॉइंट को अगर हटाया तो नीचे जीरो आ जाएगा,
फिर इसको 0 धीरे इससे काट देंगे, फिर 25 को 10 से गुणा करेंगे तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 250 ओम, 250 ओम आ जाएगी। ये अपना न्यूमेरिकल हो गया। देखो आर की वैल्यू याद करनी है, वी अपॉन आई, वी का मान है 2.5 इंटू 10 की पावर -3 इसलिए लगाया क्योंकि पर्सन के अंदर अपने को मिली एम्पियर की बात कर रहा है। 2.5 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, 10 का 10 है 10 रखो, 2.5 10 की पावर 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। तो नीचे 10 है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, फिर 2.5 इंटू 1000 ये 100 बट्टा 10 है। फिर अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे जीरो लगाएंगे, इसको काटेंगे तो आर का मान अपना 250 ओम आ जाएगा। ये अपना ओम के नियम पर एक आधारित एक छोटा सा प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, आज के अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद, थैंक्स।